हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके बेसिस पे आप बाकी क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो बड़े आराम से आपको समझ आ जाएंगे। उसमें डाउट्स आने के चांसेस उसके बाद बहुत कम रह जाएंगे। बेटा पर आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 3 बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको पेपर के लिए सिलेक्टिव नहीं होना है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके रिविजन करने के लिए है। करना आपको पूरा चैप्टर है, आपको एक एक क्वेश्चन करने पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक रिवाइज नहीं किया, इसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज नहीं करे हैं, तो पहले आप इसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरी बात, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है द बैलेंस शीट ऑफ राधिका लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2024 इज एज फॉलोज। ये राधिका लिमिटेड की बैलेंस शीट हमें दे रखी है और यहां पर ये नीचे दी हैं एडजस्टमेंट्स। अब देखिए जी, मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए चूज किया क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एडजस्टमेंट बहुत सारी है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को चूज किया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के अंदर। आइए पहले पॉइंट से पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है जी, इक्विटी शेयर्स को रिड्यूस कर दो 20 पर। अब इक्विटी शेयर हमारे पहले कितने के थे, 100 के। अब उसे 20 पर रिड्यूस करना है, तो इसका मतलब इक्विटी शेयर्स का 80 रुपए जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो हम एंट्री पास कर देंगे हमारी जर्नल एंट्री। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें जर्नल नहीं पास करना, पर मैं आपको यहां पे जर्नल पास करके दिखा देता हूं। तो इस क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 वाली डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 वाली, और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बाकी बचे हुए 80 रुपए। तो इसका मतलब मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल में जो पहले पड़े थे 9 लाख रुपए, तो वो 9 लाख रुपए में से 1,80,000 तो मेरे आ जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, और बाकी 7,20,000 रुपए मेरे चले जाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। देन इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो 30% अपना क्लेम छोड़ने को तैयार है, गिव अप कर रहे हैं 30%। गिव अप का मतलब यही होता है कि वो छोड़ रहे हैं। ओके, इन एक्सचेंज। अब इन एक्सचेंज का मतलब यह कि बाकी 70% के बचे हुए, ओके, तो बाकी 70% के बचे हुए हमसे 11% डिबेंचर चाहते हैं। तो हमारे प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं हमारे 4,80,000 के। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 4,80,000 से। अब इसका 30% वो छोड़ रहे हैं तो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, और बाकी बचा हुआ 11% डिबेंचर में चला जाएगा। 480 का 30% हो जाएगा 196 और 48, 1,34,000 रुपए शायद। 1 मिनट कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 2 मिनट लगने हैं, गलत नहीं होना चाहिए। तो 4,80,000 का 30% जो गिव अप कर रहे हैं तो 1,44,000, 1,44,000 रुपीज इन्होंने गिव अप कर दिया। तो बाकी बच गया हमारा बचा हुआ 70%, ओके, माइनस 4,80,000, ये आ गया 336। 336 के बदले हम इनको क्या दे देंगे, डिबेंचर्स दे देंगे। परफेक्ट है। नाउ ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर इन एरियर्स फॉर 4 years। अब एक बात बताओ, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स में है, यानी कि आपने प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, अगर आपने प्रेफरेंस डिविडेंड देना है तो प्रेफरेंस डिविडेंड आपकी लायबिलिटी साइड पे आना चाहिए। आइए देखते हैं क्या प्रेफरेंस डिविडेंड हमारी लायबिलिटी साइड पे है। तो देखा हमने करंट लायबिलिटी साइड पे तो नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में भी नहीं है, लायबिलिटी साइड पे कहीं पे भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। इसका मतलब लायबिलिटी है हमारी, पर हमने इसे रिकॉर्ड नहीं कर रखा। तो ऐसी लायबिलिटी को हम बोलते हैं एडिशनल ऑब्लिगेशन, यानी कि एक ऐसा ऑब्लिगेशन जो हमारी बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है और हमें देना पड़ेगा। कितना देना है हमें 4 साल का एरियर्स में है, 4 साल का देना है। तो 4,80,000 का 6% हमें देना है, 4,80,000 का 6%, यानी कि 1 साल का हमारा डिविडेंड बनता है 28,800 रुपए, और हमें 4 साल का देना है। तो ये हो गया 1,15,200। दैट मीन्स मुझे डिविडेंड देना था 4,80,000 का 8% और 6%, और वो भी 4 साल का। तो मतलब ये हो गया 1,15,200। वो कह रहा है 3/4 हमने छोड़ दिया, 3/4 छोड़ दिया। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। अगर कोई एडिशनल ऑब्लिगेशन है और वो वेव ऑफ हो जाता है, यानी कि वो हमने पे नहीं करना, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। और इक्विटी शेयर्स देने हैं बाकी बचे हुए के बदले 20 रुपए वाले इनको, मतलब 1,15,000 का 1/4 इक्विटी शेयर्स देने, तो डिवाइड बाय 4 किया, कितना आ गया 28,800। अब क्योंकि ये एडिशनल ऑब्लिगेशन है तो एंट्री पास हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 रुपए वाली 28,800 रुपए से।
कह रहे इंटरेस्ट पेबल जो डिवेंचर को पे करना था वो कैश में पे करता हूं। आप ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट पेबल अगर है तो पेबल मतलब वो हमारी लाइबिलिटी साइड पे आना चाहिए। आइए देखते हैं क्या वो लाइबिलिटी साइड पे आ रहा है जी। तो ये एडिशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये हमारा एक्चुअल ऑब्लिगेशन है 27,000 रुपए। ये पे कर देंगे तो एंट्री पास हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 27,000 रुपए। तो यहां पर कैपिटल रिडक्शन का कोई रोल नहीं आएगा। देन गुडविल को राइट ऑफ करना है, एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन टू गुडविल। इन्वेंट्री को राइट डाउन करना है, कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेंट्री। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है, कैपिटल रिडक्शन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 649 करना है। आइए देखते हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रखी है 510 से, यानी कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना है, तो एंट्री हो जाएगी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। इन्वेस्टमेंट को 140 में बेचना है, तो इन्वेस्टमेंट हमारी कितने से दे रखी है बैलेंस शीट में 66 से। 66 वाली इन्वेस्टमेंट 140 में बेचेंगे तो एंट्री पास हो जाएगी कैश डेबिट 140 टू इन्वेस्टमेंट 66, और 74,000 का जो प्रॉफिट होगा वो भी हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन्स। बेटा डायरेक्टर लोन का सेटलमेंट कर रहे हैं। आइए देखिए डायरेक्टर का लोन कितना है। डायरेक्टर का लोन है हमारे पास 1,20,000 का। अब डायरेक्टर्स लोन सेटल कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टर्स लोन डेबिट, डायरेक्टर्स का लोन डेबिट हो जाएगा कितने से 1 लाख, कितना देख कर आए थे यार, भूल गए अमाउंट इतनी जल्दी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। 1,20,000 रुपए डायरेक्टर्स लोन हो गया बेटा 1,20,000 रुपए का। इसके बदले 90% के बदले उनको शेयर्स देने हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1,08,000 से। इसके बाद 5% कैश देना है टू कैश अकाउंट 6,000 रुपए से। तो बाकी बचा हुआ 6,000 इन्होंने छोड़ दिया, कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन 6,000, ये 5% इन्होंने वेव कर दिया। देन एक कैपिटल कमिटमेंट थी 2.5 लाख की। कैपिटल कमिटमेंट मतलब हमने किसी का काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी 2.5 लाख रुपए की। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं और हमारे को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। कितने परसेंट? 5%। बेटा 2.5 लाख का 5% हो गया 12,500 रुपए। अब ये पेनल्टी क्या हमारी बैलेंस शीट में दे रखी है कहीं पे भी? तो हमने देखा लायबिलिटी साइड पे कोई पेनल्टी नहीं दे रखी, तो लायबिलिटी साइड पे अगर पेनल्टी नहीं है तो ये भी हो गया एडिशनल ऑब्लिगेशन, एंट्री पास हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन टू कैश 12,500 रुपए। यानी जितना देना पड़ेगा सिर्फ उतना। कह रहे टैक्स को इग्नोर कर दो, इग्नोर कर देते हैं जी। कॉस्ट ऑफ स्कीम इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दिया जी। कह रहे डेबिट कर दो, एलिमिनेट कर दो डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। आइए जी, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे कितना बैलेंस पड़ा? तो पीएनएल के डेबिट साइड पे हमारे पास पड़े हैं ये रहा जी, रिजर्व्स एंड सरप्लस में पीएनएल का डेबिट बैलेंस 642। बेटा डेबिट को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, यानी कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू 642 से हो जाएगा पीएनएल अकाउंट 6,42,000 से, राइट। तो ये जर्नल एंट्री हो गई हमारी। अब क्वेश्चन ये कहता है भाई इसकी बैलेंस शीट भी बनाकर दिखाओ। तो बैलेंस शीट बनाने का मतलब ये हो गया कि अब आप लिखोगे बैलेंस शीट ऑफ राधिका लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड। ओके, अब बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल आएगी पर 100 की नहीं आएगी, कितने की आएगी? 20 की आएगी। और वो 20 की कैपिटल कितनी आएगी? 9,000 शेयर 20 के हो गए, यानी कि 1,80,000। इसके अलावा आपने 28,800 रुपए के शेयर दिए थे प्रेफरेंस डिविडेंड के बदले। इसके अलावा आपने डायरेक्टर्स को 1,08,000 रुपए के शेयर दिए थे। तो ये तीनों का टोटल आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं, ये रही आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल। आपके कितने शेयर हो गए? 15,840 शेयर हो गए, जिसमें से आपने 6,840 अदर देन कैश इशू कर रखे हैं। ये आपके पास 12 अमाउंट आ गया। डन है जी। देन इसके बाद क्या प्रेफरेंस शेयर आएंगे? नहीं आएंगे। प्रेफरेंस शेयर के बदले हमने डिवेंचर इशू कर दिया, तो प्रेफरेंस शेयर अब हमारी बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। क्या डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट आएगा? नहीं आएगा। इसके बदले कैपिटल रिजर्व आएगा। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? अगर हमारे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में एक्सेस बच रहा होगा तो वो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिडक्शन में। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो कैलकुलेट हम करेंगे ऐसे कि कैपिटल रिडक्शन जहां जहां क्रेडिट हो रहा है, जैसे 7,20 से क्रेडिट हो रहा है, 1,44 से क्रेडिट हो रहा है, सारे क्रेडिट प्लस कर देंगे और उसमें से डेबिट माइनस कर देंगे। तो जो भी बैलेंस बचेगा वो ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, और वो कैपिटल रिजर्व आपका आएगा बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 6% डिवेंचर तो आएंगे, साथ साथ 11% डिवेंचर भी आएंगे जो हमने किसको दिए हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए। लोन फ्रॉम डायरेक्टर और इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन अब नहीं आएगा, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर नहीं आएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आएगी लेकिन 510 से नहीं आएगी, 649 से आएगी। प्लांट सेम वैल्यू से आएगा। गुडविल आपने राइट ऑफ कर दिया, नहीं आएगी। अब बारी आई पेटेंट्स की। क्या पेटेंट्स को राइट ऑफ करना है? तो बेटा मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, फिक्टिशियस एसेट हमेशा राइट ऑफ करनी होती है और इनटेंजिबल एसेट सिर्फ तभी राइट ऑफ करनी है जब क्वेश्चन बोलेगा, अदरवाइज नहीं करनी। देन इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट नहीं आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दी है। ये इसके नीचे आपको बैलेंस शीट दे रखी है, आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए कि जो जो बातें हमने बोली वो सेम बातें यहां पर लिखी हुई हैं।
ओके जी, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जहां पर हमने बेसिकली सारी एडजस्टमेंट समझी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। इससे अलावा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की एडजस्टमेंट नॉर्मली कम ही आती है, राइट। लेकिन इसमें दो टॉपिक और हैं, एक शेयर सरेंडर का और एक रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू का। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने करा था ना, ये जो एंट्री थी, ये एंट्री थी रिडक्शन इन फेस वैल्यू की। रिडक्शन इन फेस वैल्यू यानी कि पुराना 100 रुपए वाला शेयर लेकर उसके बदले हमने 20 रुपए वाला नया शेयर दिया उसे। तो 100 रुपए वाली कैपिटल डेबिट कर दी, 20 रुपए वाली कैपिटल क्रेडिट कर दी और हमने डाल दिया बाकी 80 रुपए कैपिटल रिडक्शन में। पर कभी कभी हम उनसे शेयर सरेंडर करवाते हैं या फिर हम उनकी पेड अप वैल्यू में रिडक्शन करते हैं। तो अगले दो क्वेश्चन हमारे उसी के ऊपर बेस्ड है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये रहा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जी, द बैलेंस शीट ऑफ रिवाइज लिमिटेड एज 31 मार्च इज एज फॉलोज। ये आपको 31 मार्च की बैलेंस शीट दी हुई है रिवाइज लिमिटेड की। यहां पे कहते हैं सबसे पहले ईच शेयर इज सब डिवाइडेड इनटू 10 फुली पेड अप शेयर ऑफ ₹10 ईच। बेटा यहां पे शेयर स्प्लिट हो रहे हैं। स्प्लिट होने का मतलब यह है कि 100 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास कितने शेयर्स थे, 10,000 शेयर थे 100 के। अब हमारे पास कितने शेयर हो जाएंगे, 1 लाख शेयर हो जाएंगे 10 रुपए के। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, इसकी जर्नल एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर कैपिटल 100 वाली डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाली, कितने से, 1 लाख रुपए से। मतलब अमाउंट में 1 लाख है, 10 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 10 लाख, चेक करके आते 10 लाख है जी, सॉरी 10 लाख से होगी एंट्री, ठीक है जी। तो अमाउंट सेम रहेगा, बस फर्क यह आया कि नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू बदल गई। आगे क्या कहते हैं, आफ्टर सब डिविजन, यानी कि सब डिविजन करने के बाद, यानी कि अब आपके पास कितने शेयर्स है, 1 लाख। आपने हर शेयर होल्डर से 50% शेयर सरेंडर करवा लिए। तो अब एंट्री पास हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। ये एसएस मतलब स्क्रीनशॉट नहीं है, एसएस मतलब शेयर सरेंडर है। कितने के शेयर सरेंडर करा लिया आपने, 5 लाख के, राइट। इसके बाद सरेंडर शेयर में से आपने 10,000 शेयर जो 10 रुपए वाले हैं यानी कि 50,000 के शेयर प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिए। देखो जी, ये कंपनी ने शेयर सरेंडर करवाने के बाद कन्वर्ट किया है, तो ये कंपनी का इंटरनल मेजर है। मतलब क्या हुआ, अगर शेयर आपके पास होते और आपकी इक्विटी को मैं प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर देता तो मैं एंट्री पास करता। यहां पर मैंने पहले आपसे शेयर सरेंडर करवा के अपने पास ले आया। अब बेटा अगर ये शेयर मेरे पास आ गए तो उसके बाद मैं इसे प्रेफरेंस में कन्वर्ट करूं या जो मर्जी करूं, वो मेरा इंटरनल कंपनी का मामला है, तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है जी। नाउ द क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर शेल बी रिड्यूस्ड बाय 75%। डिबेंचर होल्डर के क्लेम को हमने 75% से रिड्यूस कर दिया। और ये आया जी इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, तभी इस क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट में रखा है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था खास। ध्यान से सुनना, कह रहे डिबेंचर होल्डर के क्लेम को आपने 75% से रिड्यूस कर दिया और इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन के बदले, यानी 25% के बदले नहीं, 75% के बदले, इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन यानी 75% के बदले हमने डिबेंचर होल्डर को ये वाले प्रेफरेंस शेयर दे दिए जो हमने कन्वर्ट करे थे ये जो प्रेफरेंस शेयर में। इन शॉर्ट हमने इस एंट्री में क्या एंट्री पास होगी, ध्यान से समझना। सबसे पहले शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपए। ये शेयर सरेंडर हमने इशू कर दिए। किसको इशू करे हमने, ये डिबेंचर होल्डर को। अब डिबेंचर होल्डर को जब आपने ये शेयर सरेंडर इशू करे तो इससे डिबेंचर होल्डर की लायबिलिटी 100% से कम नहीं हुई है, 75% से कम हुई है, क्योंकि आपने उसके शेयर को 75% से रिड्यूस किया था और उसके बदले आपने उसे ये 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर दिए। और क्योंकि ये 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर आपके पास नहीं थे, मतलब आपके पास सिंपल सी बात है आपके खुद के नहीं थे, आपने फ्रेश इशू नहीं किया, आपने बाहर से लेकर इशू किया है, यानी कि अपने ही शेयर होल्डर से सरेंडर करवा के किया है, तो हमने एंट्री पास कर दी शेयर सरेंडर टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और इसके बाद हम क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर के क्लेम का 75% कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि डिबेंचर होल्डर का क्लेम कितना है, डिबेंचर होल्डर है हमारे 2 लाख और 24,000, तो इंटरेस्ट भी तो होने का ही क्लेम है ना, तो 2 लाख का 75% हो गया 1.5 लाख और 24,000 का 75% हो गया 18,000। तो हम एक और एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर डेबिट 1.5 लाख, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट 18,000 टू कैपिटल रिडक्शन 1,68,000 168। एक बार सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो, तो सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले मैंने अपने इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर सरेंडर करवाए। जब मैंने शेयर सरेंडर करवाए, ये मेरे हाथ में आ गए शेयर सरेंडर।
अब इन्हीं में से मैंने शेयर सरेंडर को, इक्विटी को प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में ही हो रहा है। देन मैंने डिबेंचर होल्डर को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, वो आए मेरे पास, मैंने कहा देखो जी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप अपने शेयर का 75% छोड़ दो। उन्होंने कहा एक शर्त पे छोड़ेंगे 75%। मैंने कहा बोलो शर्त। कहते हैं इसमें से 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर दे दो। मैंने कहा लो, सोने पे सुहागा, लो पकड़ो 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर। मैंने उनको इसमें से 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर दे दिए, यानी एंट्री पास कर दी, शेयर सरेंडर डेबिट, क्योंकि इसमें से दिए मैंने, तो शेयर सरेंडर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दे दिए शेयर, राइट। अब वो मुझे क्या कहते हैं, अब कहते हैं लो हमने अपना 75% छोड़ दिया। तो जो उन्होंने 75% छोड़ा वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर छोड़ा थोड़ा ना उन्होंने तो उसके बदले 1 लाख रुपए ले लिए, छोड़ा तो उन्होंने सिर्फ 168 के बदले 68। नहीं बेटा, जो 1 लाख भी आपने दिए वो आपने अपनी जेब से नहीं दिए, आपने तो इसकी टोपी उसके सर घुमा दी, यानी इससे लिए इसको दे दिए। तो बेटा आपकी तरफ से तो पूरे 168 का प्रॉफिट हो गया ना। सोचो मैंने आपके 100 रुपए देने थे, ठीक है, मैंने आपको कहा यार आपके 100 रुपए देने हैं, आपने कहा देने हैं, मैंने कहा 80 रुपए ले लो ना, आपने कहा चलो ठीक है सर 80 दे दो। मैंने क्या करा, मैंने तीसरी पार्टी से लेकर आपको 80 रुपए दे दिए। बेटा एक बात बताओ, मेरी जेब से तो कुछ गया ही नहीं, तो यहां पर मेरा फायदा कितना हो गया, पूरे 100 रुपए का। तो वो 100 रुपए मैंने ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिडक्शन में। डन है जी। आगे क्या कहते हैं, ट्रेड पेबल्स का क्लेम 50% तक रिड्यूस कर दो एंड इट इज टू बी सेटल्ड, और उसके बाद ट्रेड पेबल्स को सेटल कर दो। दैट मींस यहां पर ट्रेड पेबल्स को पहले 50% तक कम करना है और फिर बाकी बचे हुए 50% के बदले उसे शेयर्स देने हैं, ठीक है। कितना है ट्रेड पेबल्स, आइए देखते हैं बेटा। ट्रेड पेबल्स हमें दे रखे हैं 72,000 के, तो 72,000 को पहले 36 से कम कर दिया और फिर बाकी बचे हुए 36 के बदले उसे शेयर सरेंडर में से इक्विटी शेयर दे दिए। तो शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000 और उसके बाद आ जाएगा ट्रेड पेबल्स डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन पूरे 72,000 से, क्योंकि ये 72 से कम हो गया। देन कह रहा है पीएनएल का बैलेंस राइट ऑफ कर दो। पीएनएल में बैलेंस कितना पड़ा है जी, पीएनएल में बैलेंस पड़ा है 6 लाख रुपए डेबिट, तो खत्म करने के लिए हम इसको एंट्री पास करेंगे, कैपिटल रिडक्शन टू पीएनएल अकाउंट 6 लाख रुपए। देन इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है शेयर सरेंडर जो बच गए वो कैंसिल कर दो। मतलब आपने सरेंडर करवाए थे कितने, 5 लाख, 5 में से आपने 1 लाख के दे दिए डिबेंचर होल्डर को और 36,000 के दे दिए आपने क्रेडिटर्स को। तो 5 लाख माइनस 1 लाख 36,000, ये हो गया आपके पास 3,64,000। तो 3,64,000 के शेयर सरेंडर जो कैंसिल करने हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिडक्शन में। शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन 364 से। तो ये बेटा आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर मैंने आपको ये समझाना था कि शेयर सरेंडर की एंट्री कैसे होती है। एक बार लास्ट टाइम दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। शेयर सरेंडर में पहले हम शेयर सरेंडर करवाते हैं, उसको अपने हाथ में रखते हैं, तो एंट्री पास कर दी इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर। फिर ये शेयर सरेंडर उठाकर हमने किसको दे दिए, हमने डिबेंचर होल्डर को दे दिए, तो हमने एंट्री पास कर दी शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इससे डिबेंचर होल्डर का क्लेम फ्री हो गया, उस क्लेम को हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिडक्शन में। अब इसकी अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो इसकी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स आएंगे, बट वो जो हमने एक्स्ट्रा इश्यू करे वो भी आएंगे, ठीक है। पीएनएल नहीं आएगा, डिबेंचर का 25% आएगा क्योंकि हमने सिर्फ 75% रिड्यूस किया था। इंटरेस्ट का भी 25% आएगा। देन इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, मशीनरी आएगी, बाकी सब चीजें आएंगी, बाकी सब चीजों में हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर, दिस वाज हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्वियसली आपको पता ही होगा किस पे बेस्ड होगा, पेड अप वैल्यू पे, राइट। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड। ये आपको वीक लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है। क्या कहता है जी, ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू 40 ईच पेड अप। पेड अप, यहां पर आप नया शेयर नहीं दे रहे, यहां आप उसे 40 पेड अप पे लेकर आ रहे हो, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो 1 करोड़ की है उसमें से आपने 60 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिडक्शन में, 60 रुपीज आपने उससे छुड़वा लिए। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर हैं आपके पास 50 लाख के, 50 लाख को आपने 60 पेड अप यानी कि आपने उसे भी 40 रुपए छुड़वा लिए। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन कितने पैसे छुड़वा लिए आपने उससे, आपने छुड़वा लिए 50,000 इंटू 40, 20 लाख रुपए। देन इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज टू बी इंक्रीज टू 12%। डिबेंचर का इंटरेस्ट 12% पे इंक्रीज करना है। ओके, द डिबेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एंड एक्सचेंज द सेम फॉर फ्रेश डिबेंचर ऑफ ₹70 ईच फॉर ईच डिबेंचर हेल्ड बाय देम। ये बढ़िया हो गया।
वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इनके पास जितने भी डिवेंचर हैं फिलहाल, कितने डिवेंचर है 40 लाख के, तो वो ये कहता है 10% डिवेंचर डेबिट कर दो 40 लाख से, लेकिन इसके बदले इन्हें 12% डिवेंचर दे दो 28 लाख से, 70 रुपए वाला डिवेंचर देना। मतलब बाकी 12 लाख रुपए इन्होंने भी कहां ट्रांसफर कर दिए, कैपिटल रिडक्शन में। देन इसके बाद एक क्रेडिटर है कंपनी का जिसको हमने 20 लाख रुपए देने हैं, वो कह रहा है मैं 40% छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे 30,000 शेयर दे दो 40 रुपए वाले। तो इसकी एंट्री पास हो जाएगी, ट्रेड पेबल्स डेबिट 40 लाख, उसने हमसे इक्विटी शेयर कैपिटल ले ली, कितनी 30 वाली 40 रुपए यानी कि 12 लाख, और बाकी उसने छोड़ दिए 28 लाख रुपए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, 28 लाख कैसे छोड़ दिए, यहां तो लिखा है कि सिर्फ 40% छोड़े। सॉरी, माय बैड। हाँ जी, यहां पे 20 लाख आएगा, यहां पे 8 लाख आएगा। अब ठीक है जी, ओके, 40% ही छोड़े उसने। ओके, टैक्सेशन लाइबिलिटी को सेटल करना है 1.5 लाख पे। आइए देखिए टैक्सेशन लाइबिलिटी, अरे प्रोविजन तो 1 लाख का बना रखा है, पर सेटल करना है 1.5 लाख का। तो इसमें हम पहले एंट्री पास क्या करेंगे, पहली एंट्री पास करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख से डेबिट, कैपिटल रिडक्शन 50,000 से डेबिट, टू लाइबिलिटी फॉर टैक्स 1.5 लाख से, और फिर लाइबिलिटी सेटल कर देंगे। तो एंट्री पास हो जाएगी लाइबिलिटी टू बैंक। सर क्या मैं इन दोनों की नेट एंट्री पास कर सकता हूं, यस बेटा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। यहां पे फिक्स एसेट्स को राइट डाउन करना है 37,500 पे, यानी कि एंट्री पास हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन टू फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट्स को रिवैल्यू करना है 45 लाख पे, करंट एसेट्स मुझे दे रखी है 1 करोड़, कम करना है इसको भी, तो इसका मतलब ये एंट्री पास हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन टू करंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे लेकर आना है, तो ये एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करना है, फिक्टिशियस एसेट्स हमारे पास पीएनएल अकाउंट और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दोनों राइट ऑफ कर देंगे, तो एंट्री पास हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन टू पीएनएल टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। दैट्स इट। तो तीनों में डिफरेंस क्या आया, जब हमने फेस वैल्यू का सरेंडर करवाया तो हमने एंट्री पास करी इक्विटी शेयर कैपिटल पुराना वाला फेस वैल्यू डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल नई वाली फेस वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन। जब शेयर सरेंडर करवाए तो हमने एंट्री पास करी शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर, इसमें से जितने किसी और को दे दिए, वरना शेयर सरेंडर को डाल दिया कैपिटल रिडक्शन में। यहां पर हमने उसकी पेड अप वैल्यू को कम करा तो हमने एंट्री पास कर दी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन से, राइट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहां पे सिर्फ इसलिए डाला क्योंकि कई बार छोटे क्वेश्चंस के लिए ये ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं। क्या आपके पास 2 लाख फुली पेड शेयर थे 10 रुपए के, 2 लाख फुली पेड मतलब हो गए 20 लाख। इस 20 लाख को आपने 1 लाख के स्टॉक में बदल दिया और बाकी 19 लाख के बदले आपने डिबेंचर दे दिए, तो इसका मतलब आप एंट्री पास कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट, इक्विटी स्टॉक अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। कितने से, 20 लाख के बदले आपने 1 लाख का स्टॉक रखा और बाकी 19 लाख के बदले आपने डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया। इज इट क्लियर। देन इसके बाद 40 लाख के फुली पेड शेयर्स को 2.5 रुपए वाले आपने कंसोलिडेट कर दिया 10 लाख फुली पेड शेयर 10 रुपए वाले। यहां आपने कंसोलिडेशन करा है सिर्फ, कंसोलिडेशन मतलब आपने फेस वैल्यू को बढ़ा दिया, 4 टाइम्स कर दिया, तो नंबर ऑफ शेयर फेस जो है 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो एंट्री पास हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 रुपए वाली डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 रुपए वाली डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाली, खत्म बात। ठीक है, अमाउंट क्या आ जाएगा 40 लाख रुपए, 40 लाख इंटू 2.5 मतलब 1 करोड़ रुपए से। यहां पर आपने उल्टा किया, सब डिविजन किया, 11% प्रेफरेंस शेयर जो 50 रुपए वाले हैं आपने उसे 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां पे एंट्री पास होगी 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 वाली डेबिट टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 वाली। ये कितने से हो जाएगी आपकी 5 करोड़ से, 500 लाख, यस 500 लाख से। ओके, देन इसके बाद आपने 12% प्रेफरेंस शेयर जो 5 लाख के थे उसको कन्वर्ट कर दिया 14% प्रेफरेंस शेयर 3 वाले, और रिमेनिंग के बदले आपने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए, तो एंट्री पास हो जाएगी 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू 12%। ये जो 12% है ये नॉन क्यूमुलेटिव है। दैट्स इट। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके बेसिस पे मैं ये नहीं कहूंगा कि यही क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि इसके बेसिस पे अगर आप कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 99% चांस है कि आपसे वो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। आई होप इस वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प करी होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे और इसे शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।